संभाजीनगरमध्ये होत आहे। हा विभागीय मेळावा जो इथे आयोजित केलेला आहे, या विभागीय मेळाव्याच्या मंचावर विराजमान ज्यांनी आपल्याला आत्ताच मार्गदर्शन केलं ते केंद्रीय आयुक्त राज्यमंत्री अध्यक्ष ज्यांनी युवा मोर्चा अध्यक्षपदही माझ्यानंतर भूषवलं ते योगेशजी टिळेकर, ज्यांनी मार्गदर्शन आपल्या सर्वांना केलं ते आपल्याच नगरीचे माजी मंत्री आदरणीय अतुलजी सावे, ज्यांनी मार्गदर्शन करून गेले आपले ज्येष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय हरिभाऊ नाना, मंचावर उपस्थित होते अत्यंत उत्साही आणि आंदोलनामध्ये नंबर 1 असलेला आमच्या जिल्ह्याचा औरंगाबाद संभाजीनगर जिल्ह्याचे अध्यक्ष संजय केणेकर, आमचे मार्गदर्शक बसवराजप्पा मंगळे, एजाज देशमुख, मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर क्षमा करा वेळ यावर मी एकनाथ दादांनी म्हणून सकाळपासून भेट झालो आणि त्या मित्राला कळलेला राष्ट्रपती त्यांना आधीच उपाशी म्हणजे होता जेव्हा आपल्याला समानता पाहिजे होती, मंच पाहिजे होता, मंच मिळाला नाही, असा आपल्याला उपाशी ठेवलं। डॉक्टर भागवत साहेब हात खाली घाल। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश अध्यक्ष योगेश टिळेकर, प्रभारी संजयजी कुंटे, त्याचबरोबर प्राध्यापक राम शिंदेकर, भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाचे अध्यक्ष आमदार अतुलजी सावेसाहेब, प्रदेशाचे सचिव मामुली घडावळे, या सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये आज ओबीसी जागरण अभियानाच्या प्रोग्रामाचे या ठिकाणी हात खाली घे। अन्ना चाहते थे सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी मी प्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात होते। जरा घोषणा द्यायच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी औरंगाबाद या पारंपरिक ऐतिहासिक चळवळीच्या शहरामध्ये भारतीय जनता पार्टी ओबीसी जागरण अभियानाचा भव्य मेळावा होत आहे। या मेळाव्याला बोलण्यापूर्वी बहुजनांचा हुंकार, बहुजन चळवळीचे प्रणेते, संघर्षाचे महानायक माननीय स्वर्गीय गोपीनाथरावजी मुंडे यांना प्रथम अभिवादन करतो। आज या मेळाव्याला प्रमुख म्हणून बहुजनांचा वृंदावनात महाराष्ट्राची रणरागिणी माजी मंत्री राष्ट्रीय सचिव पंकजाताई मुंडे, सन्माननीय या देशाचे केंद्रीय अर्थमंत्री, संभाजीनगरचे रहिवासी डॉक्टर भागवत कराड साहेब, माझे मित्र प्रदेशाचे सरचिटणीस आणि ओबीसीचे प्रभारी संजीव भाऊ कुटे, तसेच महाराष्ट्राला एक चळवळीचा आवाज बुलंद करण्यासाठी महाराष्ट्राचे तोच म्हणून अध्यक्ष लाभलेले माझे मित्र आमदार, माजी आमदार टिळेकरजी, योगेश टिळेकरजी, माझे मित्र माजी मंत्री रामभाऊ शिंदे, सर्व सन्माननीय व्यासपीठ आणि मराठवाड्यात मेळावा झाल्यानंतर आपला बहुजनाचा आवाज बुलंद करा
जनतेची ताकद आणि राजकीय स्थान प्राप्त करून देणाऱ्या आपल्या नेत्यांची कैलासवासी गोपीनाथ मुंडेंची मला आज आठवण झाली. बापू म्हणले की भारतीय जनता पार्टीने ओबीसी करता खऱ्या अर्थानं एक राजकीय चळवळ उपेक्षित ओबीसींना संधी देण्यासाठी पक्ष आज रस्त्यावर आला. परंतु बापू मला तो काळ आठवतो. माझा ओबीसी गाव तांड्यावरचा ओबीसी त्याचं राजकीय आरक्षण, त्याचं सामाजिक आर्थिक सर्व त्याचं खऱ्या अर्थानं तो स्वावलंबी झाला पाहिजे म्हणून हा पहिला वृंदावन कैलासवासी गोपीनाथ मुंडेंनी चालू केला. हे मला आजही आठवतं. आणि मला नेहमी म्हणायचे की संजो तू बरोबर आहे आणि नेतृत्व आहे का? तर त्यांना मी सांगितलं साहेब माझा जन्म झाला दलित वाल्मिकी समाजाच्या वस्तीमध्ये. माझं पालन पोषण झालं 18 पगड बांधून 12 बळीचेदारांमध्ये. म्हणून मीच नव्हे तर बहुजन हा बहुजनाचा प्रत्येक कार्यकर्ता हा भाऊ आहे. कारण त्याचं पालन पोषण खऱ्या अर्थानं 18 पगड आणि 12 बळीचेदारांमध्ये कामगार कारागिरांमध्ये होत असतं. आणि म्हणून या भाऊ आहे नेतृत्व आहे. ही संधी मुंडे साहेबांनी दिली ओबीसीच्या कार्यकर्त्याला खऱ्या अर्थानं ताकदीने उभं राहायचं. आणि याच बाबतीत बहुजनाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर खरं तर जातपात मला 22व्या वर्षानंतर कळले की आपण कोणत्या जातीचं आहे. नाही मी अतिशय सूक्ष्म जातीचा आहे. एकदम जात अशी दिसणार नाही माझी. मला बरेच जण विचारतात या वार्डात किती तुमच्या जातीचे हिंदू सापडलं तर एखादं दुसरं घर. पण नेता केलं मला मुंडे साहेबांनी नेता केलं. मी आज खरं तर ओबीसी समाजातल्या छोट्या माणसालाही आपल्या मी आदरणीय बाळासाहेब ठाकरेंचंही नाव घेतो की त्यांनी सुद्धा बहुजनातल्या छोट्या माणसाला सुरुवात केलं. पण आज दुर्दैव आहे मुख्यमंत्री पदासाठी पक्ष चालवायला दिला. हे दुर्दैव आहे. आणि पण हे राज्य सरकारने नुसतं आतापर्यंत ओबीसी कधीच उठून पेटला नाही आणि पेटणार नाही. या भूमीत तशी चळवळीची भूमी आहे. आंबेडकर चळवळीची भूमी आहे. मराठा समाजाच्या चळवळीची भूमी आहे. तसंच आता आमचा बहुजनाचा मोर्चा काही 5,000चा मोर्चा होता. 5,000चा. आणि आता ही बहुजन चळवळीचं केंद्र हे संभाजीनगर बनत आहे. आणि त्यामुळं सर्व हार्दिक स्वागत. पंकजताई त्यांना जागा करूया. सर्व नागरिकांना विनंती एका जोरदार घोषणा करूया. बहुत दिनों के बाद पंकजताई औरंगाबाद में नजर आए. सभी को नमस्कार. आज भारतीय जनता पार्टी संभाजी नगर की ओर से ओबीसी का विभागीय मेळावा आयोजित किया गया था और इसमें आदरणीय हम सबके हृदयस्थान पंकजाताई मुंडे थे और ओबीसी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष टिळेकर अन्ना थे. आदरणीय संजू भाऊ केनेकर इनके अध्यक्षता में और आदरणीय आमदार अतुलजी सावे इनके मार्गदर्शन में आयोजित इस मेळावे का प्रमुख ये था कि ओबीसी आरक्षण रद्द किया गया है. हम देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण रद्द किया और इसका पूरा जिम्मा केंद्र सरकार पर डाल दिया कि केंद्र सरकार ने एम्पिरिकल डाटा नहीं दिया, इसीलिए यह अपना आरक्षण रद्द हुआ है. वास्तविकता यह नहीं है. और आज का मेळावा इसीलिए था कि यह सरकार कोई भी बात को लेकर सीरियस नहीं है. फिर वो मराठा आरक्षण रहो, ओबीसी आरक्षण रहो, महिलाओं की सुरक्षा रहो, हर जगह कहीं ना कहीं यह सरकार बस अपने
हद तक ही सीमित है और सामान्य जनता के लिए यह सरकार ने कोई भी ठोस न निर्णय लिया है न काम लिया है और बने बनाई हुई योजनाएं भी इनके राज में खत्म हो रही है और महिलाओं की सुरक्षा खत्म हो रही है। जितना उत्सुकता बीजेपी में ओबीसी समाज को लेकर के देखी जा रही है उतना मराठा समाज को लेकर देखी नहीं गई है, जबकि आपकी सरकार भी उस टाइम पे थी। क्या कहेंगे? ऐसा तो मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर हम देखते हैं कि ओबीसी यानी बहुजन समाज सभी समाज को साथ में लेकर जहां 12 बलूतेदार आते हैं और हर समाज को योग्य प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की भूमिका रही है। अपने माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी से लेकर अपने शहर के संगठन तक हमने देखा है कि सभी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व सिर्फ भारतीय संगठन में ही मिला हुआ है। ताई ने अपने भाषण में कहा कि जब तक जात पात हम नहीं भूलेंगे तो तरक्की नहीं कर सकते। आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल सही, 100% मैं पंकजा ताई के इस विशाल दृष्टिकोण से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा दुर्दैव है कि भारत में हमारे राजकारण में हमारे सभी इलेक्शन जो होते हैं कहीं ना कहीं आकर रिजल्ट अपने कम्युनिटी पर समाज पर आकर रुक जाता है। हमने उम्मीदवारों को देखना चाहिए, उनकी बुद्धिमत्ता को देखना चाहिए, उनके विकास और विजन को देखना चाहिए, तभी हमारा भारत देश विकसनशील देश है और विश्व गुरु बनने की राह पर है। तो समाज के दायरों से आगे बढ़कर जब हम विश्व बंधुत्व की भावना की बात करते हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं, वहाँ पर समाज तक सीमित रहकर हम कैसा अपना विकास करेंगे? भाई कल जो है तो पूरा महाराष्ट्र महाआघाड़ी ने बंद का ऐलान किया था, जो लखीमपुर में किसान की जो है तो एक्सीडेंट से जो डेथ हुई आपके जो केंद्रीय मंत्री थे उनके गाड़ी की, उनके बेटे के गाड़ी से। लेकिन बीजेपी में दो रूप नज़र आए, बीजेपी उनके साथ में नज़र नहीं आई, जबकि किसान का मुद्दा था। आपको लगता है कि इस टाइम पे जो है तो पार्टी की जात पात भूल के जो है तो हमें किसान की तरफ आना चाहिए? अगर आप आज तक की न्यूज़ देखते हैं तो उस व्यक्ति पर कार्यवाही की गई है, जिस व्यक्ति के हाथ से यह हादसा हुआ है उनके विरुद्ध कार्यवाही हो चुकी है और यह लखीमपुर की घटना अपने आप में सच में दुर्दैवी घटना है और योग्य कार्यवाही की जा रही है। आप महाराष्ट्र बंद को किस नज़र से देखते, किस दृष्टिकोण से देखते? बीजेपी में आप हैं, एक बड़े पद पे हैं, महाराष्ट्र बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए और आप देखेंगे कि भले ही आघाड़ी सरकार ने बंद का आह्वान किया था पर सामान्य जनता ने बिल्कुल उनके आह्वान को एक्सेप्ट नहीं किया। लोगों ने अपनी दुकानें बंद नहीं रखी। 2 साल के कोरोना के बाद अब कहीं जनजीवन सामान्य हुआ है और उसके बाद दशहरे जैसे पावन त्यौहार पर जहां पर पूरा मार्केट खुला हुआ होता है, लोग अपनी परचेसिंग के लिए बाहर निकले हुए होते हैं, वहां पर अगर बंद है तो इसका इम्पैक्ट छोटे छोटे दुकानदारों पर होता है, मार्केट पर होता है। और हम एक तरफ कहते हैं कि फाइनेंशियल हमारी इकोनॉमी हम बोलते हैं कि अस्त व्यस्त हो रही है और कहीं ना कहीं यह महाविकास आघाड़ी वापस इस तरह के अनुचित बंद को समर्थन देकर सामान्य जनता के जनजीवन को वापस डिस्टर्ब करने का ही यह उनका फैसला है और जनता ने अपना कॉल दे दिया है कि जनता बिल्कुल इस बंद के पक्ष में नहीं थी। भाई ओबीसी मिलावा आपने लिया है, केंद्र में आपकी सरकार है, अगर से महाराष्ट्र सरकार से न्याय नहीं मिलता है तो केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेंगी इसमें? बिल्कुल करेंगी। केंद्र सरकार की तरफ से हर चीज़ का सहयोग देने के लिए केंद्र सरकार तैयार है, पर कहीं ना कहीं यहाँ अपनी महाराष्ट्र की सरकार अपने जिद्दी स्वभाव की वजह से अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपनी बनी हुई यह सरकार जिसको हम अनुचित सरकार कहते हैं और भाजपा के पीठ में खंजर घोंपा गया है, ऐसी सरकार अपनी सरकार और कुर्सी बचाने के लिए ही ऐसा सब कर रही है। ओबीसी समाज के लिए अब बीजेपी रास्ते पे उतरेंगी? बिल्कुल उतरेंगी, ये उसका आज आगाज था, अंजाम आप खुद देखेंगे। ओबीसी में होने वाले राजकीय नुकसान के लिए जनता बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण की वजह से ही सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता आज कुर्सी तक पहुंच सका। उसमें वो नगर अध्यक्ष बना, महापौर बना और हर तरह के आमदार खासदार तक इस आरक्षण की वजह से बने। हम राजकीय आरक्षण की बात कर रहे हैं कि राजकीय आरक्षण बंद नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल है मेरा, यूपी में इलेक्शन है, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में भी जो है तो 5 जगह पे इलेक्शन आ रहे हैं। हाँ। उसको मद्देनजर रखते हुए इसे इलेक्शन स्टंट कहेंगे या दिल से आप ओबीसी समाज के साथ? नहीं, हम हृदय से ओबीसी समाज के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल तत्व ही है कि वंचित लोगों तक, समाज के
एकदम आखिरी घटक तक हमको पहुंचना है, और आखिरी घटक तो वही है जो वंचित है। जब तक हम उनको ऊपर नहीं लाएंगे, समाज एक सूत्र में नहीं बैठ सकता और देश का विकास नहीं हो सकेगा। तो मोदी जी का जो सपना है, सेवा ही संगठन है और वंचितों तक पहुंचना है, उसका यह एकमात्र उपाय है कि हर तरह का जो भी आरक्षण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो बनाया था, उसको ज़्यादा डिस्टर्ब न करते हुए जैसा व्यवस्थित पूरे नियम चल रहे हैं वैसे ही होना चाहिए। भाई इलेक्शन की बात आई तो चलते चलते इतना बता दीजिए, जो मुख्यमंत्री साहब ने पैनल सिस्टम घोषित किया है, प्रभाग सिस्टम, उसको जो है तो आप किस नज़र से देखते हैं? महाअघाड़ी को फायदा मिलेगा या दूसरे पार्टियों को नुकसान होगा, या इसमें सभी का फायदा? प्रभाग सिस्टम में मेरे हिसाब से सभी का फायदा है, सबसे ज़्यादा जनता का फायदा है, इसलिए कि जनता अपना मन पसंद कैंडिडेट उसको वोट कर सकेंगी। अगर हम संभाजी नगर की बात करते हैं तो पक्ष से पहले इस महानगर पालिका के इलेक्शन में लोग देखेंगे कि कौन सा व्यक्ति खड़ा है, उसका थोड़ा सा इतिहास देखेंगे कि यह सच में अभी आने वाले समय में संभाजी नगर पूरे देश में, मैं कहती हूँ कि 1 नंबर पर विकसनशील शहर रहने वाला तो है। ये कह सकते हैं कि बीजेपी का सपोर्ट है प्रभाग सिस्टम को, मुख्यमंत्री को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे तो हमारे पक्ष के बड़े नेता निर्णय करेंगे, अभी तक पूरी बात पूरी क्रिस्टल क्लियर नहीं हुई है, फिर भी प्रभाग सिस्टम सभी के लिए, जनता के लिए फायदेजनक रहेगा। ओके, तो अपना नाम और पोस्ट? मैं सौभाग्यवती मनीषा संजय भंसाली, भारतीय जनता पार्टी शहर की उपाध्यक्ष हूँ।